तेजस्वी यादव हो या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हो, लगातार नीतीश सरकार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और इसके साथ ही वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हो, लगातार नीतीश सरकार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और इसके साथ ही वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी की ओर से चुनाव परिणाम कैंसिल करके फिर चुनाव कराने की मांग की है। जेएसपी की याचिका मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में शुक्रवार के लिए लिस्ट है। वहीं याचिका में चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान वोटरों के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर 10-10 हजार ट्रांसफर करने के एनडीए सरकार के फैसले को गैर कानूनी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। इसके साथ ही 2025 में बिहार में बड़े बदलाव का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को चुनाव में करारा झटका लगा। उनकी पार्टी जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत सकी। हार के बाद समीक्षा करते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान महिलाओं को जो खातों में 10-10 हजार रुपए भेजकर मतदाताओं को प्रभावित किया गया था, वहीं इस मामले को लेकर जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं पार्टी ने रीट याचिका दायर कर कहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद डीबीटी के जरिए पैसा देना असंवैधानिक है और यह संविधान की धारा 14, 21, 112, 202 और 324 के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन है। जनसुराज का कहना है कि इस तरह का कदम घूस और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, इसलिए चुनाव परिणाम को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 123 के तहत चुनाव आयोग को धारा 324 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। वहीं याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्ट पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है शुक्रवार को। वहीं याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता आदित्य सिंह इस मामले में जनसुराज की ओर से पक्ष रखेंगे। याचिका में आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद 6 अक्टूबर 2025 और उसके बाद भी सत्ता का दुरुपयोग किया और कहा गया कि सरकार ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की भावना के विपरीत जाकर मतदाताओं के खातों में पैसा ट्रांसफर किया। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, यानी कि चुनाव आयोग पर भी जो है आरोप लगाया गया। इसके साथ ही जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव की संभावित घोषणा से कम 6 महीने पहले सत्ताधारी दलों को लोक लुभावन योजनाओं और लागू करने से रोक लगाया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।